आप सभी को नमस्कार। अपने उत्तर लेखन के कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सब में से कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं जो लगातार उत्तर लेखन को इग्नोर कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में जब आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे तो मुख्य परीक्षा में आपको बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। तो प्लीज़ जैसे आप पूर्व के दिनों में उत्तर लेखन करते थे उसी की तरह से आप निरंतर उत्तर लेखन करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो हमारा कल का प्रश्न था कि भारत को युवा सूर्य का देश क्यों कहते हैं। बहुत कम लोगों को यह प्रश्न ही समझ में आया, तो इसी की चर्चा हम करने वाले हैं कि भारत को युवा सूर्य का देश क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे शब्द प्रयोग हुआ है युवा सूर्य का देश, तो बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि भाई यहाँ पे युवा सूर्य का क्या तात्पर्य है और किस आधार पे हम अपने उत्तर को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब बात होती है युवा सूर्य का देश तो मतलब भारत ही अकेला ऐसा देश नहीं है विश्व में जिसको युवा सूर्य का देश कहते हैं। विश्व में ऐसे अनेकों देश हैं जिनको युवा सूर्य का देश कहा जाता है। तो सबसे पहली बात, प्रस्तावना में आप बताओगे कि भारत एक अनोखा देश है। भारत में समस्त प्रकार की मिट्टी, समस्त प्रकार की जलवायु, समस्त प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। भारत को युवा सूर्य का देश कहा जाता है, लेकिन भारत विश्व में एक ऐसा अकेला देश नहीं है। अब विश्व में अकेला देश नहीं है, विश्व में बहुत सारे देश हैं। अब इसको लिखना था आपको 100 शब्दों में। मैंने बोला था कि 100 शब्दों में इसका जवाब देना है, क्योंकि 100 शब्द में ही इसके जवाब हो पाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो शब्द आया है युवा सूर्य, युवा सूर्य का देश का मतलब होता है कि ऐसा देश जहाँ पे जो आपकी आप दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं कि वह देश जहाँ पे सूर्य लंबवत चमकता है, सूर्य लंबवत चमकता है। तो विश्व में ऐसे कई सारे देश होंगे जहां पे सूर्य लंबवत चमकता है, तो जिस भी देश में सूर्य लंबवत चमकता है उसको युवा सूर्य का देश कहा जाता है। अब भारत की जब बात करते हैं कि भारत को युवा सूर्य का देश क्यों कहा जाता है, तो भारत में भी जो सूर्य है वो आपको लंबवत चमकता हुआ देखने को मिलता है। कब तक देखने को मिलता है? 21 जून तक देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यदि हम देखें तो भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में आप देखते होंगे कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और जब मैक्सिमम जो टाइम आता है, क्योंकि आप देखते हैं जब मानसून का परिवर्तन होता है, मानसून जब बदलता है, मानसून जब आता है, तो आप देखते होंगे भारत के संदर्भ में देखते होंगे कि जो सूर्य है, सूर्य जब भारत में आता है मतलब सूर्य जब उत्तरायण होता है तो यहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है, सूर्य जब दक्षिणायण होता है तो यहाँ पे शीत ऋतु आती है। इतना शाब्दिक शब्द है, ये आप सबने पढ़ा होगा, समझा होगा। अब दूसरी बात आती है कि भारत को युवा सूर्य का देश क्यों कहते हैं। आपने देख लिया क्योंकि सूर्य जो है लंबवत चमकता है भारत में, इसलिए भारत को युवा सूर्य का देश कहा जाता है। अब दूसरे समझने वाली बात है कि क्या सूर्य जो है पूरे भारत में लंबवत चमकता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा तक लंबवत चमकता है। मतलब कर्क रेखा पर सूर्य जो है लास्ट कब आता है? 21 जून को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायण हो जाता है और जो एक कर्क रेखा के जो उत्तरी भाग हैं, जो रेस्ट भारत है, कर्क रेखा के उत्तरी क्षेत्र जो है भारत का, वहां पे सूर्य कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं। तो आपको याद रखना है, आपको बताना है, क्योंकि सूर्य की किरणें भारत में लंबवत चमकती हैं, लंबवत पड़ती हैं, इसलिए भारत को युवा सूर्य का देश कहा जाता है। भारत में आप बताएंगे कि सूर्य मैक्सिमम अधिकतम जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो वो अधिकतम 21 जून को भारत में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायण हो जाता है, मतलब जो भारत के कर्क रेखा के उत्तर के राज्य हैं उनको युवा सूर्य का राज्य नहीं कहा जाएगा। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि युवा सूर्य का देश क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे लंबवत चमकता है और जिन भी क्षेत्रों में, जिन भी देशों में सूर्य लंबवत चमकता है उनको युवा सूर्य का क्षेत्र, युवा सूर्य का राज्य, युवा सूर्य का देश कहा जाता है। तो ये आपने समझ लिया। अब भारत के संबंध में बात हो रही है, भारत के संबंध में बात हो रही है, तो आप पूरा रीजन लिखेंगे कि 21 जून तक भारत में सूर्य कर्क रेखा तक लंबवत चमकता है। लास्ट जो है कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर कभी भी सूर्य लंबवत नहीं चमकता है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायण हो जाता है, मतलब कर्क रेखा के जो दक्षिण के राज्य हैं,
कर्क रेखा के जो दक्षिण के राज्य हैं, इन्हीं राज्यों में सूर्य लंबवत चमकता है। और यदि आपसे प्रश्न कभी पूछ लिया जाए प्रारंभिक परीक्षा में कि भारत के कौन से राज्य हैं जिनको युवा सूर्य का राज्य कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो भी राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में होंगे उनको युवा सूर्य का राज्य कहा जाएगा। जो भी राज्य कर्क रेखा के उत्तर में होंगे वो युवा सूर्य के राज्य नहीं होंगे, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर सूर्य कभी भी लंबवत नहीं चमकता है। भारत में सिर्फ और सिर्फ जो सूर्य लंबवत चमकता है वो कर्क रेखा तक ही चमकता है। तो आपको याद रखना है कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य भारत के आते हैं, और कर्क रेखा पर जो राज्य आते हैं वो आपको ऐसे भी पता होने चाहिए, ठीक है, भूगोल विषय से संदर्भित है। तो कर्क रेखा के जो राज्य हैं उनको यदि आप याद कर लेते हैं तो भविष्य में यदि कोई भी प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में भी बन जाता है कि भारत के कौन से राज्य युवा सूर्य के राज्य कहलाते हैं, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं कि जो क्षेत्र कर्क रेखा से संबंधित हैं और उसके उत्तर के जो क्षेत्र हैं उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इसलिए मैंने इसकी चर्चा किया था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब एक बार समझते हैं कि क्या लिखना है इस प्रश्न में। सबसे पहले प्रश्न आपका है कि भारत को युवा सूर्य का देश क्यों कहते हैं। तो युवा सूर्य का देश क्यों कहते हैं, अब आप सबसे पहले प्रस्तावना भूमिका लिखनी होती है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, भारत भूमि विश्व में अनोखी है। भारत में समस्त प्रकार की वनस्पतियां, समस्त प्रकार के जीव, समस्त प्रकार के वनस्पतियां, समस्त प्रकार की जीव, समस्त प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप बताएंगे इसमें कि भारत को युवा सूर्य का देश कहा जाता है। इसके साथ साथ भारत के साथ साथ विश्व में अनेकों ऐसे देश हैं जिनको युवा सूर्य का देश कहा जाता है। ये तो आपकी हो गई भूमिका। अब भूमिका के बाद आप लिखेंगे युवा सूर्य का देश क्यों कहा जाता है। अब बताएंगे आप कि भारत में सूर्य 21 जून तक कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। मतलब 21 जून की वो तिथि है जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और दक्षिणी भाग में जितने भी भारत के राज्य पड़ते हैं, कर्क रेखा के दक्षिण के जितने भी भारत के राज्य हैं, उन सब में सूर्य लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर स्थित भागों में भी, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में भी सूर्य लंबवत चमकता है। इसीलिए कर्क रेखा पर स्थित जो भी राज्य हैं और भारत के जो भी दक्षिणी राज्य हैं उनको युवा सूर्य का राज्य कहा जाता है। और क्योंकि भारत में सूर्य लगभग भारत के दक्षिणी भाग में, मध्य भाग से लेकर दक्षिणी भाग तक पूरे वर्ष भर लंबवत चमकता है, इस वजह से भारत को युवा सूर्य का देश कहा जाता है, ठीक है। तो युवा सूर्य का देश क्या कहा जाता है, बहुत शाब्दिक शब्द है, जहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं उसको आप युवा सूर्य का देश कहेंगे, उसको आप युवा सूर्य का क्षेत्र कहेंगे, उसको युवा सूर्य का शहर भी कह सकते हैं। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले प्रश्न में। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।